प्रेतराज बालाजी का ही एक रूप है। तो वहाँ काले रंग के में है, इसलिए यहाँ काले रंग के कपड़े में प्रेतराज सरकार की अर्जी लगती है, भैरव बाबा कैप्टन कोतवाल की अर्जी लगती है काले रंग के कपड़े में। सफेद रंग के कपड़ा में जो अर्जी लगती है वो अपने पितरों के लिए, पितृ दोष बना है, कुंडली में बना है, या किसी ने बताया है, या आपको ज्ञात हो गया है। पितृदोष के जो लक्षण है, पितृदोष के लक्षण है कि बार बार खाने में बाल आना, 99% तक आपके काम की सफलता पहुंचने के बाद बैक हो जाए। मंगल कार्य शादियों में लगातार आपको 4 से 5 साल से रुकावट बनना, बार बार पूर्वजों की मृतक आत्मा दिखाई देना, ये पितृ दोष है, इसे पितृ दोष है। तो ये सामान्य जो है पैरामीटर, हम जांच करें कि भाई महाराज पितृ दोष कैसे माने, ये पितृ दोष है। कुंडली से तो ज्ञात होता ही, परंतु अगर आप ज्ञाता नहीं हो, गणित को नहीं जानते, इस पैरामीटर के आधार पर आप पितृ दोष को समझ सकते। तो ये जो लोग काले रंग के नारियल बांध रहे हैं, ये स्कैनिंग इन्होंने कैसे करना है? इसके लिए स्कैनिंग के लिए जैसे उन्हें ज्ञात हुआ कि हमें कोई रात्रि काल में आवाज़ देता है, या बॉडी में मूवमेंट करवाता है, कंपन देता है, या फिर जो है बीमारी हो गई है, दवा काम नहीं कर रही, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा और बीमारी बदल गई। प्रेत का सबसे बढ़िया लक्षण है बीमारी का बदलना। पेट बनाएगा दर्द, फिर सिर बना देगा, फिर मुंह बना देगा, फिर हाथ पांव बना देगा। अब बीमारी रहेगी तो स्थिर रहेगी, प्रेत स्थिर नहीं रहता है, वो तो परेशान करने को आया। ये पैरामीटर है सबसे बढ़िया। तो वो समझ जाते हैं कि हमारे घर में या हमारे ऊपर कोई ना कोई बाधा है, तो वो आकर के उतारा करके नारियल बांध देते हैं। बाद में जब अर्जी लगती है तब लगती है, लेकिन अगर उसके ऊपर प्रेत बाधा है तो उसका दूसरा बढ़िया रिजल्ट यहाँ ये मिलता है। आप जैसे ही उस वृक्ष के पास, प्रेतराज सरकार के जहाँ हम अभी चलेंगे आज शाम, गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित ये पूज्यपाद प्रेतराज सरकार का स्थान, यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो आपको वाइब्रेट होने, कंपन होने, तो आप समझ जाइए कि हमारे ऊपर प्रेतराज। ये दो इसके बाद स्कैनिंग, और आप इससे जो जान पाएंगे, इससे समझ पाएंगे। नारियल बांधने की कोई विशेष विधि है, जैसे कि आपने कहा कि उतारा करके, क्या किसी विशेष विधि से बांधना है? तो बाधा या ऐसा कुछ है तो उतारे का विधान तो है सबके लिए समान। कोई पुरोहित कराते हैं? नहीं, ये स्वयं यहाँ पर ये ही सबसे बड़ी विचित्रता है। किसी व्यक्ति विशेष का कोई दर्जा नहीं, न नारियल फोड़ने में, न नारियल बांधने में, ना कोई आपकी अर्जी लगाने में। केवल अर्जी की परंपरा इस दास को जरूर प्राप्त हुई है पर्चा बनाने में, बाकी हमारी भी उसमें कोई महिमा नहीं। यहाँ की यही सबसे बड़ी महिमा है बागेश्वर बालाजी की। तो विशेष जय बागेश्वर, इसमें मूल है कि 21 परिक्रमा। आते ही आप नारियल लें, अपनी मनोरथ की गांठ लगा लो और आप जो है परिक्रमा 21 लगाओ। 21 परिक्रमा लगाने के बाद आप, आपका प्रश्न दर्ज हो गया, आपका प्रश्न दर्ज हो गया, आप अदालत में प्रवेश करें। परिक्रमा के साथ आप अदालती कार्यवाही हो, बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान, तो आप अदालत में प्रवेश हो। इसके बाद फिर आप अगर चाहें उतारा करके बांध सकते हो, आप चाहें तो सामान्य रूप से उतारा करके बांधने से नेगेटिव ऊर्जा तुरंत राहत मिलेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे पितृ दोष हो, चाहे ऊपरी बात। कई लोग तो मॉडर्न युग के जो लोग हैं उन्हें उतारे का मतलब नहीं होता समझ में, तो वो उस पर भी प्रकाश डालें। उतारा का अर्थ है कि नारियल और लाल रंग के कपड़े को आपने लिया और इसके बाद में किस प्रकार की विधि से उतारा। अपने खड़े रहे, सीताराम का जप करते रहे, राम नाम का जप करते रहे, इस प्रकार की विधि से ये पूरा सिर को ऊपर से हाथ घुमाते रहे नारियल को लेकर, ये उतारा। फिर बात मन में संकल्प लेकर के बांध दिया, यहाँ वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र में से कहीं पर। फिर जैसे प्रश्न का समाधान हो गया तो क्या फिर खोलने की परंपरा है। फिर आपका प्रश्न का समाधान हो गया, आपको लाभ मिल गया, जो प्रश्न लेकर के आए वो आपका पूर्ण हो गया, तो फिर आप आइएगा पुनः वही 21 परिक्रमा लगाइएगा और कोई भी लाल रंग का कपड़ा का नारियल फोड़िए, बालाजी से कहिए आपकी कृपा से हमारा जय जय हो गया और कन्या भोज करवाइए। ये परंपरा है। बाकी ना तो ऐसा है कि कोई शुल्क लगना या फीस, कुछ भी नहीं। कृपा होने के बाद भी आपको कुछ नहीं लगना, स्वेच्छा है तो कुछ भी करें, परंतु कन्या भोज का 5, 11, 21 कोई भंडारा करवा देता, कोई जिसकी जितनी सामर्थ्य तैयार रहती है सामर्थ्यता अनुसार करता है। ये परंपरा
आपका भी करेंगे मुख्य पुजारी जी का महाराज जी करना चाहिए हम लोग करिए